ड्रोन्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स के दौर में भी दुनिया के बेशतर ममालिक की जंगी हिकमत अमली या फिजाई दिफा के मैदान में लड़ाका तैयारों की अहमियत आज भी कम नहीं हुई। बात फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन से होती हुई अब सिक्स जनरेशन लड़ाका तैयारों के दौर में दाखिल हो चुकी है। ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। आज बात की जाएगी एक नए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जिसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर ली है। इस कामयाब टेस्ट फ्लाइट के बाद जनूबी कोरिया भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स क्लब में शामिल हो गया है। जनूबी कोरिया का KF-21 बोरमाए फाइटर जेट 8वां फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है जो इस मरहले तक पहुंचा है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट KF-21 के मंसूबे में जनूबी कोरिया के साथ इंडोनेशिया भी 20% का शराकतदार है। जनूबी कोरियन हुकाम के मुताबिक साल 2026 तक KF-21 फाइटर जेट की 2000 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी और तकरीबन 4 साल की आजमाइश के बाद 2030 तक 120 KF-21 फाइटर जेट्स जनूबी कोरिया की एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। अमेरिका का F-22 रैप्टर दुनिया का पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट था जो किसी भी फिजाई अफवाज में शामिल हुआ और आज भी एक्टिव ड्यूटी कर रहा है। कमोबेश सभी मानते हैं कि F-22 जैसी स्टेल्थ और दुश्मन को सरप्राइज देने जैसी सलाहियत किसी और में नहीं। अमेरिका F-22 रैप्टर के बाद F-35 के 3 वर्जन सामने ला चुका है। चीन J-20 और FC-31 को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर बना रहा है और यकीनन अगर पाकिस्तान ने कभी किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का इंतखाब किया तो इन्हीं दोनों में से एक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा। रूस भी इस मैदान में पीछे नहीं रहा और उसका भी सुखोई 51-7 मैदान में मौजूद है। इन तमाम तैयारों के साथ भारत और तुर्की भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म भी जारी है। जापान, फ्रांस और स्वीडन के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ बरतानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन पर मुश्तमिल यूरोपीय कंसोर्शियम भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की परवाजें कर चुका है। लेकिन सिर्फ अमेरिका और चीन ही वो वाहिद ममालिक हैं जिनकी फिजाई अफवाज में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किए जा चुके हैं। जनूबी कोरिया के फिफ्थ जनरेशन मंसूबे की बात की जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी हवाबाजी की सनत ज्यादा पुरानी और मारूफ नहीं। KF-21 फाइटर जेट के 65% पुर्जे और आलात जनूबी कोरिया के अपने तैयार करते हैं जिन्हें बतदरीज बढ़ाने का इरादा भी जाहिर किया गया है। KF-21 ट्विन इंजन फाइटर जेट है जिस पर ऑपरेशनल होने के बाद फिजा से जमीन और मुमकिन तौर पर क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स भी नस्ब किए जाएंगे। टेस्ट फ्लाइट के लिए KF-21 पर 4 मॉक मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल के साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाया गया था और 32 मिनट की फ्लाइट के दौरान उसने 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज की। दिलचस्प बात यह है कि जनूबी कोरिया के अपने डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक KF-21 एक फिफ्थ जनरेशन नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है क्योंकि इसमें दीगर हाजिर सर्विस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की तरह इंटरनल वेपन बे नहीं, लिहाजा इसकी स्टेल्थ सलाहियत कम है। माहिरीन का यह भी मानना है कि KF-21 अमेरिका के F-35 से ज्यादा बुलंदी और ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। जनूबी कोरिया इस वक्त अमेरिकन साख्ता F-35 स्टेल्थ तैयारे इस्तेमाल कर रहा है और KF-21 की शमूलियत के बाद वो 1960 की दिहाई में हासिल किए गए F-5 और F-4 तैयारों को रिप्लेस करने के साथ साथ F-16 और F-15Ks को भी बतदरीज रिप्लेस करने का इरादा रखता है। अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन के बाद जनूबी कोरिया की फिजाई अफवाज F-35 और KF-21 पर मुश्तमिल होगी जिसमें F-35 को जमीनी हमलों और KF-21 फाइटर्स को एयर टू एयर कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाएगा। दिफाई ज़राए के मुताबिक थाईलैंड, फिलीपींस और मुमकिन तौर पर इराक भी KF-21 में दिलचस्पी रखते हैं।